करते हैं और साक्षात यज्ञ जो पुरुष है वो धूनी से प्रकट होते वाले हैं। ये दशरथ की चिंता आपके सामने दिखाई जाती है और धन्य है राजा दशरथ जिनके घर भगवान श्री राम आने वाले हैं। ये दृश्य आपके सामने है। हे मंत्री, मेरी चौथी अवस्था आ गई। मेरे वंश में अभी तक कोई कुलदीपक नहीं हुआ। तुम जाओ और कुलगुरु वशिष्ठ को आदर सहित लेवा रखो। जो आ गया महाराज। प्रणाम। लोक लोक में तुम्हारा सम्मान हो। कल्याणस्तु। हे राजन, किस कारण से आपने आज मुझे याद किया? नहीं कोई पुत्र है मेरा, ये चौथे कन्या घेरा। नहीं कोई पुत्र है मेरा, ये चौथे कन्या घेरा। अवश्य पूरी होगी। आप एक पुत्र यज्ञ करवाएं, उसी यज्ञ के द्वारा आपको संतान की प्राप्ति होगी। और इस यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलावा दें। श्रृंगी ऋषि ही इस अनुष्ठान को कराएंगे। हे मंत्री, तुम जाओ और गुरुजी के बताए अनुसार श्रृंगी ऋषि को
आदर से बुला के लाए। महाराज की आज्ञा सिरोधार है। रानियों में वितरित होता है और चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी जिसका नाम है, उस दिन राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 4 भाई जन्म लेते हैं और अयोध्या में खुशी की लहर आती है। सरयू नदी स्वयं को धन्य महसूस करती है क्योंकि राजा राम आए हैं अयोध्या में। वो केवल भगवान विष्णु मात्र के अवतार ही नहीं है और नारायण के अवतार हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड वो रूप जो श्री कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को अपना विराट रूप, उस नारायण का जन्म हुआ है। ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है और कुछ समय बाद आप देखेंगे ये नेपथ्य में, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी ये रामलीला नहीं है। और ये बच्चे जो मुनियों का पाठ खेल रहे थे, इन्होंने इस बार दूसरी बार रामलीला देखी है और मुनिगणों का अभिनय किए हैं। एक बालक पिछले साल शत्रुघ्न का अभिनय किया था, वो इस बार ऐसे खिल गए हैं। सो जिसको पहाड़ी में कहते हैं, यानी कि पुष्ट फसल हुई और फसल ज्यादा पैदावार हुई तथ्य में, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी ये रामलीला नहीं है। और ये बच्चे जो मुनियों का पाठ खेल रहे थे, इन्होंने इस बार दूसरी बार रामलीला देखी है और मुनिगणों का अभिनय किए हैं। एक बालक पिछले साल शत्रुघ्न का अभिनय किया था, वो इस बार ऐसे खिल गए हैं। सो जिसको पहाड़ी में कहते हैं, यानी कि पुष्ट फसल हुई और फसल ज्यादा पैदावार हुई। सदा नीरा जो नदी, एक सांकेतिक सींग भी है और एक कथा है कि राजा दशरथ के दामाद भी हैं। राजा दशरथ की एक बिटिया है जिसका नाम है शांता। उसके पति हैं श्रृंगी ऋषि और तब से एक परंपरा है कि दामाद जब घर में आता है तो दुर्ग के समय जो वो दे जाता है, अशिखा दे जाता है, वो भी एक पुत्र प्राप्ति का वरदान है। दृश्य आपके सामने है किस तरह राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के साथ बैठ कर मेरे को भी दे देना। यज्ञ संपन्न हुआ, प्रसादी ग्रहण कर ली गई और कुछ समय पश्चात राजा दशरथ के पुत्र हुए। यह दृश्य आपके सामने संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मतहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुष भुज चारी भुवन
वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयनु प्रगत श्रीकंता माता पुनि बोली सोमति डोरी नजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह चरित जिगावही प्रभु पद पावही। इस चरित्र को जो गाता है, जो सुनता है, वो प्रभु के चरण को प्राप्त होता है। आज महाराजा दशरथ के घर में 4 पुत्र, जिनका नामकरण जो रमण करता है संसार में वह राम, विश्व भरण जो संसार का पोषण करता है वह भरत, विश्व भरण करता सो होइता का नाम भरत सोई। और जो लक्ष्मण है, जो सुंदर लक्षणों से, वीरोचित लक्षणों से युक्त है, धीर गंभीर है, बुद्धिमान है, वो लक्ष्मण है। और जिनका नाम स्मरण करते शत्रु थर थर कांपते हैं, शत्रु का नाश होता है, वो शत्रुघ्न है। ऐसे 4 पुत्र राजा दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। और आप सब लोगों को भी बधाई हो। जिस तरह आज आपने राजा दशरथ को बधाई दी है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं